हम पूरी तरह से कि आपको बात नहीं मानेंगे आज के बाद। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि आप में हिम्मत नहीं रह गई है। आप एक आइडियल नहीं रह गए हैं, एक आइडियल जो हुआ करते थे। जो कहते हैं कि एक एरा थी कि एक बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अच्छा काम करते हैं। आप लोग नहीं रह गए अब। बड़ी चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है। और दोस्तों, क्या हाल चाल? तो अभी बैठा मैं फ़ोन चला रहा था। एक्चुअली आजकल फ़ोन ही चला रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैंने व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में ना एडमिशन लिया है, तो वहाँ से मेरी चल रही है ग्रेजुएशन। तो अब चला रहा हूँ, दिन में तीन चार 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 पाँच पाँच घंटे चल रहा है फ़ोन मेरा। तो अब वहाँ पे देख रहा हूँ कि यार लोग बहुत परेशान है यार, पेट्रोल हाइक को लेके। पेट्रोल का प्राइस 100 के पार एक डिस्ट्रिक्ट में हो गया, तो यार बहुत परेशान है। क्या दिक्कत है भाई? और पेट्रोल छोड़ो, उसके पीछे डीजल भी बढ़ता जा रहा है, गैस सिलेंडर भी बढ़ता जा रहा है, और लोग की भैया बत्ती गुल हो गई। बहुत परेशान है। लेकिन हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्या है कि हम पढ़ते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, है ना। लेकिन पता हो चल जाएगा आगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, कि पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ, वो पता चल जाएगा। ठीक। तो ट्वीट एक आता है मेरे सामने पेट्रोल हाइक को लेके। किसका ट्वीट है मैं पढ़ देता हूँ अभी। अक्षय कुमार का है, काफ़ी पुराना ट्वीट है जो कि अब डिलीट किया जा चुका है। और उसका रीज़न आप समझ जाओगे क्यों डिलीट किया गया है। बस पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, अक्षय कुमार का नाम ले लिया ना मैंने, तो पता चल जाएगा आपको। तो ट्वीट किया था, गाइस आई थिंक इट्स टाइम टू क्लीन अप योर बाइसिकल्स एंड हिट द रोड एज पर सोर्सेज एक्सपेक्टिंग अनदर पेट्रोल हाइक। मतलब पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, तो इसलिए क्या करना है आपको, अब अपनी साइकिल निकाल लेनी चाहिए। ठीक है। और सड़कों पे ऑब्वियस सी बात है, सड़क सड़क पे ही चलाओगे ना। ठीक है। तो ये 2012 का ट्वीट है, 27 फरवरी 2012 का। लेकिन अब डिलीट कर चुके हैं, है ना। वो रीज़न आपको पता है। तो अब खैर ये काफ़ी बड़े लोग हैं, और बहुत से लोग, मैं क्या, बहुत से लोग फॉलो करते हैं इनको। तो चलो इनकी बात फॉलो करते हैं, क्योंकि बात तो वही है, पेट्रोल का प्राइस तो फिर से बढ़ चुका है ना। फिर पहले साइकिल निकालेंगे, फिर अपनी बात करेंगे। अब देखते हैं साइकिल है कहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं तो अभी गांव पे आया हूँ, मुझे पता नहीं है। ठीक है, ढूंढते हैं साइकिल अपनी, है ना। आप लोग भी अपनी साइकिल ढूंढ लीजिए, है ना। क्योंकि भाई अक्षय कुमार ने कहा है, बड़े लोग हैं, कहा था एक्चुअली, अब नहीं कह रहे हैं, है ना। उन्होंने तो ट्वीट डिलीट कर दिया, है ना। साइकिल कहाँ है भाई अपनी? चल के देख लें। अरे इसमें नहीं है, इसमें तो आलू भरा पड़ा है। अरे भाई गांव है तो ऐसा ही रहता है ना। नहीं, यहाँ भी नहीं है। ठीक है भाई, क्या इधर है क्या? इधर भी नहीं है। चलो बाहर देखते हैं, शायद बाहर खड़ी होगी दूसरे रूम में, है ना। ठीक है चलो। तो भैया ढूंढो अपनी अपनी साइकिल, कहाँ पे है कहाँ नहीं है। ऐसा ही काम होगा, वरना नहीं होने वाला है। भैया ये देख लो, गांव है अपना। ठीक है। तो इस रूम में देखते हैं, शायद यहाँ पे होगा, है ना। वहाँ से किसी ने हटा दी है। ठीक है, हाँ ये साइकिल दिख गई अपनी, है ना। अब ये 12th में साइकिल मैं लेके जाता था, अब मैं चलाऊँगा इसको फिर से 8 10 12 साल बाद, है ना। ये बहुत टूट चुकी है पूरी तरह से, लेकिन चलाना पड़ेगा। ठीक है, इसको अभी हम निकालेंगे यहाँ से। तो इसको निकालने में लगेगी मुझे थोड़ी सी मेहनत, है ना। 1 मिनट के लिए निकालता हूँ मैं इसको, है ना। भाई निकालना ही है तो निकाल ही लेता हूँ मैं, है ना। ओके, ये रही अपन साइकिल, जी आ गई, है ना। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा ले जाके साइकिल को दिखाएंगे, 100 150 रुपये में बनी जाएगी, है ना। 100 रुपये का पेट्रोल डलवाने से अच्छा है कि 100 रुपये इन्वेस्ट कर दूँ मैं अपनी इस साइकिल में। तो मैंने तो अपनी साइकिल निकाल ली है, ठीक है। और अब आप लोग देख लो कि आपका क्या करना है। अगर साइकिल नहीं है ना, तो साइकिल ख़रीद लो। यही बात होने वाली है आप लोग के साथ भी, है ना। साइकिल तो ख़रीदनी पड़ेगी। एक और ट्वीट था, काफ़ी पुराना है, उससे भी पुराना है, अक्षय कुमार का ही, पढ़ लेते हैं। Couldn't even get to my house at night for all of Mumbai was queuing up for petrol before the price rocket again। मतलब प्राइस बढ़ा तो लोग क्या कर रहे हैं, उसके एक दिन पहले ही पेट्रोल भरवाने लगे। लेकिन ये बात तो 2011 और 12 की है। क्या अब पेट्रोल नहीं बढ़ रहा है, या अब इन लोगों को दिखना बंद हो गया है? लेकिन आज भी आप लोग इनको फॉलो करते हैं। अब ऐसे ही अमिताभ बच्चन भी हैं, इनको भी आप फॉलो करते हैं। मैं भी मानता हूँ, मानता था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि जो इनकी जिम्मेदारी थी लोगों को लेके, उनके फॉलोअर्स को लेके, वो कम होती नज़र आ रही है। वो केवल एक सरकार को फॉलो करते हैं जहाँ से इनको प्रॉफिट होता है ना। ये चीज़ नहीं देखते हैं कि यार क्या चीज़ सही है क्या गलत है। हम लोग को लगता था कि यार ये तो हमारे लिए अच्छाई के लिए बात करते हैं हमेशा, है ना। लेकिन अब नहीं बात कर रहे हैं ये लोग।
तो क्या ट्वीट है, देखो इनका भी है, अमिताभ बच्चन का है, ये है हमारा 2012 का है, 26 मई 2012 का। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से और पेट्रोल लोन से आएगा। ठीक है, तो गाड़ी तो कैसे खरीद लोगे बेटा, पेट्रोल आपको लोन से खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था। तो क्या अब चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं? क्या अब अच्छा चल रहा है सब कुछ, या आपने देखना बंद कर दिया है जानबूझ के, क्योंकि आप किसी से इन सब चीज़ों के बात नहीं इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप करेंगे तो आपका भी एक तरह से नुकसान होगा, है ना, नुकसान, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और भी ट्वीट हैं, पेट्रोल अप टू 7.5 यानी 7 रुपये, 7.5 रुपये बढ़ गया है। पंप अटेंडेंट कितने का डालूं? तो जो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल डालता है वो कह रहा है कि कितने का डालूं, तो मुंबई का, यानी कि मुंबई के लोग कह रहे हैं 2-4 रुपये का डाल के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है ना, इतना महंगा पेट्रोल आपको लग रहा है। और था भी, सीधी सी बात है, गलत नहीं है इसमें कुछ, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लोग बोल रहे हैं। मैं अमिताभ बच्चन की बढ़ाई करूँगा उस टाइम के लिए, आज के लिए नहीं, क्योंकि आज ये नहीं बोल रहे हैं, है ना, यानी कि 2-4 रुपये का डाल दो और गाड़ी अपनी फूंक लें, इतना पेट्रोल महंगा। ठीक। और एक और हैं अनुपम खेर, तो इन्होंने भी कुछ बोला था 14 अक्टूबर 2012, है ना, इनका भी पढ़ भाई, ये तो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े देशभक्त हैं, है ना, अक्षय कुमार भी हैं, अमिताभ बच्चन का कुछ मुझे समझ नहीं आता है क्या नहीं है, बट वो भी हैं, थोड़ा बहुत देशभक्त हैं, लोगों की चिंता करते हैं, करते थे, अब नहीं। तो अनुपम खेर का भी ट्वीट पढ़ लेते हैं, है ना, ये कह रहे हैं कि आस्क माई ड्राइवर वाई यू आर लेट, सर केम टू बाई साइकिल, व्हाट हैपन टू योर मोटरसाइकिल, हिज रिप्लाई, सर इट इज़ केप्ड एट होम नाउ एज ऑफ सो पीस। मतलब पेट्रोल महंगा हो गया है तो हमने गाड़ी को, जो अपनी मोटरसाइकिल है उसको एज ए सो पीस घर पे खड़ी की है, इसलिए हम लेट हो गए, क्योंकि हम साइकिल से आए हैं। तो ऐसा कुछ इन लोग का सिस्टम था, ऐसा ऐसा कुछ इन लोग का उस टाइम रिप्लाई था। खैर, अब इनको एक भूतकाल करके एक ट्वीट है इनका भी, एक आया था अमिताभ बच्चन को लेकर, क्या कह रहे हैं वो, अब वो तो खैर एंकर हैं किस चीज़ के सबको पता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो वहाँ पे क्या कह रहे थे, पेट्रोल हाइक पे अमिताभ बच्चन का क्या रिएक्शन है इस टाइम, मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊँगा। तो अब अगर आज आप में हमारी सहायता नहीं कर सकते हैं, तो आप पहले आपको क्या हो गया था, या आपके दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ें आ गई हैं कि आप पहले किसी सरकार को अपोज कर रहे थे और आज आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रह गई है, आप डर चुके हैं, है ना, इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, है ना, पूरा देश आपको फॉलो करता है, आपकी मूवीज़ देखता है, आपकी जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको हम लोग अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। तो क्या आपको आज नहीं बोलना चाहिए था कि हाँ, कि गवर्नमेंट आप क्या कर रहे हो, वहाँ से तो पेट्रोल का जो प्राइस है वो आपको 30 के अराउंड ही पड़ता है, फिर 30 गवर्नमेंट लेती है, यूपी की सरकार लेती है, या फिर स्टेट की सरकार लेती है, बाकी जो 30 रुपीज़ है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इतना ज़्यादा टैक्स, मतलब जो 30 रुपये की चीज़ है उसको आप 90 या 100 बना के ले रहे हो, इतना क्यों, ये चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे। और दूसरी बात यह है कि क्या आप लोग की जिम्मेदारी खत्म, क्या अब आप लोग को सामने नहीं आना चाहिए, हम लोग की बात करनी चाहिए, जो चीज़ें आपको गलत लगती हैं, जो पूरे देश को गलत लगती हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए आपको? हम तो आज भी आपको फॉलो करते हैं, आज भी आपकी बातें मानते हैं। खैर, अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में उतनी हिम्मत रह गई है, तो हम पूरी तरह से कि आपको बात नहीं मानेंगे आज के बाद। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि आप में हिम्मत नहीं रह गई है, आप एक आइडियल नहीं रह गए हैं, एक आइडियल जो हुआ करते थे, जो कहते हैं कि एक एरा थी कि एक बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अच्छा काम करते हैं, आप लोग नहीं रह गए अब। बड़ी चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है। खैर, बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि क्या ज़रूरत है, अपना फ़ोन उठाया, आ गए सामने। चिंता की बात है, इसलिए आ गए हैं, जो जिनको बोलना चाहिए, जो एक आइकन बने हुए हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, वो डर चुके हैं। तो बात ये हो गई है कि हमको सामने आना पड़ रहा है, एक यूथ को सामने आना पड़ रहा है, हमारे जैसे बाकी लोगों को सामने आना पड़ रहा है, और आएंगे।
बाकी लोग भी आएंगे सामने, सवाल पूछेंगे आपसे, क्योंकि आजकल तो दिक्कत हो गई कि सवाल पूछना भी दिक्कत हो गई है, सवाल पूछने पर भी पाबंदी हो गई है। बात चाहे किसान समर्थन की हो, चाहे किसी चीज़ की हो। एक चीज़ भी और है, अगर आप किसान को समर्थन नहीं दे सकते हैं तो आप खुद सोच लीजिए कि किसको समर्थन देंगे आप। किसी को नहीं दे सकते आप तो किसी के नहीं रह गए, आप तो किसी के नहीं रह गए। एक बार को माँ बाप और खाने में इंसान को चूज करना हो ना, तो असली सच्चाई यह है कि इंसान खाने को चूज करेगा, ठीक है, क्योंकि खाने से आपका जीवन चलने वाला है ना। क्योंकि जब तक आपके पेट में भोजन नहीं जाएगा, माँ बाप को आप प्यार भी नहीं कर पाओगे, माँ बाप की आप चिंता भी नहीं कर सकते, है ना। तो आप भोजन को नहीं, आप खाने को, अपने आपके किसानों को आप समर्थन नहीं दे पा रहे हैं, उनकी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, क्या कहेंगे आप इस चीज़ को। तो बातें बहुत हैं, बातें बहुत हैं, किस चीज़ की मैं बालूँ, किस चीज़ की मैं बात करूँ। पेट्रोल की बात करूँ, किसान की बात करूँ, स्टूडेंट की बात करूँ, बातें होंगी आगे। खैर अभी के लिए बात यह है कि ये सेलिब्रिटी जो हैं ये किसी काम के नहीं रह गए हैं, इनमें इतनी सी भी एक जिम्मेदारी नहीं रह गई। केवल सेलिब्रिटी में केवल बॉलीवुड नहीं है, केवल बॉलीवुड नहीं है भैया, मैं बात कर रहा हूँ पूरे, जो पूरे गेम्स, क्रिकेट बहुत बड़ा यार, क्रिकेट ने कितने लोगों को अपना फ़ैन बना रखा है, कितने लोग क्रिकेट के जो इतने क्रिकेटर हैं, कितने प्लेयर हैं, इनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं टीवी पे, फ़ोन पे बैठे रहते हैं यार, आपको देख रहे हैं। लेकिन क्या आपने रिटर्न में 1% चीज़, एक भी चीज़ जनता के बारे में बोली है अभी तक? नहीं बोली होगी, कभी नहीं बोलेंगे आप। बोलो, नहीं बोलोगे तो फिर आप समझ लो जी हम आपको देखने वाले नहीं हैं, नहीं देखेंगे आपको। क्यों देखें भाई, अगर आप हमारी बात नहीं कर सकते हो तो नहीं देखेंगे, जाइए। और मैं तो बहुत पहले से नहीं देखा, क्योंकि हमें पता था कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप सरकार से एक सवाल नहीं कर सकते। खैर जो भी हो, अब ये समझ लीजिए कि दिक्कतें आ रही हैं, देश में दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है ना। और दिक्कतों के बारे में बोलेंगे हम, और बाकी लोगों से भी बोलेंगे जो अपने साथी, जिनको लगता है कि थोड़ी सी चिंता है, जो चिंता करते हैं, देशभक्त नहीं है, अंधभक्त देशभक्त वाले नहीं हैं, वो वाले देशभक्त नहीं, असली वाले देशभक्त जो दिखाते नहीं हैं प्यार है अंदर से, देश से प्यार है अंदर से, दिखाते नहीं हैं। शोपीस की चीज़ थोड़ी नहीं होती है, प्यार को दिखाने वाली चीज़ है क्या? नहीं, ये अंदर रखी जाती है और अंदर है, ठीक है, और अंदर रहेगी हमेशा। खैर अगली वीडियो में मिलेंगे, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें अभी हैं जिनके बारे में बात करनी है तो मैं करूँगा, जिसको जो बोलना है वो बोले, ठीक है। मैं अपने घर वालों से भी चिंता करता हूँ कि यार घर वाले मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोच रहे हैं, मेरे अपने दोस्त हैं उनसे भी वो भी सोचेंगे मेरे बारे में कि यार क्या फ़ोन लेके बैठ गया, बस कुछ भी बकवास किए जा रहा है। बकवास नहीं भाई, बकवास नहीं है, तुम ध्यान से सुनो, बैठो तो चिंता तो करो, एक बार चिंतन तो करो। और जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग क्या कुछ बोल जाते हैं आदमियों के बारे में, अपनी महिलाओं के बारे में, कुछ खबर ही नहीं है किसी को, कोई चिंता ही नहीं करना चाहता है, कोई बोलना ही नहीं चाहता है, सबको डर लगता है कि यार हम बोल देंगे तो हमारा पड़ोसी क्या सोचेगा मेरे बारे में, है ना। हम चिंता नहीं करने वाले, अगर चिंता करोगे तो ये समझ लो कि आपका न बोलना इससे अच्छा है कि आपकी जीभ ही ना हो। अगर आप किसी चीज़ को, किसी गलत चीज़ को बोल ही नहीं पा रहे हो तो इससे अच्छा है कि आपकी जीभ ही ना हो, बराबर है ना। तो खैर क्या बोलें अब फिर से बात करेंगे जब मुझे लगेगा कि हाँ कुछ मुझे बोलना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है, जो मैंने चीज़ कुछ भी बोली है, ये फर्स्ट वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या बोलूँ, लेकिन अंदर बहुत कुछ है बोलने के लिए, नहीं समझ आ रहा है क्या बोलूँ मैं। तुम लोग के चक्कर में ना पढ़ाई नहीं हो रही मेरी, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, यूथ नहीं पढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो आता है सोशल मीडिया पे, वो देखता है कि यार क्या इतनी चीज़ें हैं, क्या इतनी चीज़ें गलत हो रही हैं मेरे देश के साथ, इतना कुछ हो रहा है, चिंता कैसे बन जाता है, चिंता कैसे, लोग पढ़ नहीं पाते, मैं नहीं पढ़ पा रहा, मेरे दोस्त नहीं पढ़ पा रहे, वो जिससे बात करो कह रहे हैं कि यार यार ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है, क्या करें वो बेचारे। तुम नहीं पढ़ने दे रहे हो, तुम शांति बनाओगे ना तभी पढ़ाई होगी,
तभी कोई बच्चे काम कर पाएंगे, तभी आगे यूथ आगे बढ़ेगा। नहीं, लेकिन आपको तो आगे बढ़ाना ही नहीं है, आपको तो लड़ाई करानी है आपस में है लोगों की, है ना। तो प्लीज़ यार, आगे बढ़ो, अपनी बात कहो, लोगों को समझाओ, अपने माँ बाप को समझाओ। बहुत से लोग जो कुछ भी देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे कुछ भी देख रहे हैं, ऐसे नत्थु खैरे जो जो हमारे चैनल हैं, क्या मैं कहूँ, सबको पता है किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनसे दूर जाओ यार, प्लीज़ दूर जाओ। कुछ ढंग के चैनल देखो, अच्छी चीज़ें देखो, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, चीज़ें गलत हो रही थी इतने दिन से। आप खुद सोचो कि अगर आप कचरे के आसपास रहते हो, आपका घर अगर कचरे के आसपास है, तो आपको क्या लगेगा, यही ना कि पूरी दुनिया ऐसी है। तो आप अगर गंदी न्यूज़ चैनल देख रहे हो, गंदे चैनल देख रहे हो, गंदी चीज़ें, आप बेकार सड़े हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप खुद समझ लीजिए कि आपको ये सच्चाई वही लग रही है जो वो दिखा रहे हैं। आपको दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी, जो दूसरा नज़रिया है उसको समझना पड़ेगा, तभी आप अंतर कर पाओगे कि हाँ, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। एक बार आइए तो अच्छे चैनल पे, अच्छी चीज़ें देखने की कोशिश तो करिए, लोगों की बातें सुनने की कोशिश तो करिए। लेकिन नहीं, आप तो पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं, और भक्त तो आप पहले से थे ही, है ना। अब बहुत नहीं बोलूँगा मैं, जो चीज़ कही वो सोचो एक बार। मैं आम जनता से कह रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिक के जो जो पॉलिटिक्स से या नेता से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आम जनता से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से कह रहा हूँ, अपने माँ बाप से, अपने चाचा, अपने रिश्तेदार, सबसे कह रहा हूँ मैं ये चीज़, है ना। जितने दुनिया में जितने भाई बहन हमारे हैं, है ना, उन सबसे कह रहा हूँ, जितने भी सदस्य हैं हमारे परिवार के या फिर पूरे देश के सदस्य, जो इनको परिवार में बोलता हूँ ना, पूरा देश क्या है, परिवार है अपना, इनसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और वीडियो अगर तुमको थोड़ी सा मज़ा आया ना, तो शेयर जरूर करना, है ना। और कोई कोई दिक्कत लग रही है आपको, कुछ लगता है कि हाँ मुझे इसे तो बोलना चाहिए, या फिर आपको ये बात मेरी ख़राब लगी है, तो ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक। चलो, गुड बाय।